नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत ही विशेषज्ञ एवं अनुभवी लोगों के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं, जो कि आपके चयन में उपयोगी भूमिका का निर्वहन करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह MPPSC की मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जिसमें हमने प्रमुख पौराणिक ग्रंथों को लिया है, उसकी रचनाकार आदि के बारे में बताया है, 3 मार्कर प्रश्नों को लिया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। चरक संहिता। चरक संहिता के रचयिता चरक जी हैं। यह एक आयुर्वेद ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का मानक ग्रंथ माना जाता है चरक संहिता को। इसमें संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। इसमें भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने के उपायों का वर्णन बृहद रूप में किया गया है, जो कि चरक जी की रचना है चरक संहिता। कथा सरिय सागर, जिसके रचनाकार है सोमदेव। यह संस्कृत कथा साहित्य है। इसे भारतीय कथा परंपरा का महाकोश कहा जाता है। इसकी रचना 1063 ईस्वी से 1082 ईस्वी के मध्य हुई है। कथा सरिय सागर, जिसके रचनाकार सोमदेव जी रहे हैं। बृहत कथा मंजरी, यह इसका शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा। बृहत कथा मंजरी अर्थात लंबी कथा। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसके रचनाकार क्षेमेंद्र जी इसके रचनाकार हैं। यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। रचयिता इसके अश्वघोष जी हैं। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है बुद्ध चरित्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बुद्ध चरित्र। तो इसमें गौतम बुद्ध जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह 28 सर्गों में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपूर्ण है, यह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके रचयिता है अश्वघोष। 10 कुमार चरितम, जिसके रचनाकार दंडी हैं। संस्कृत का यह गद्य काव्य है। 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में यह लिपिबद्ध किया गया है। इसमें 10 कुमारों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। तत्कालीन समाज परिस्थितियों का भी वर्णन बृहद रूप में 10 कुमार चरितम में किया गया है, जो कि संस्कृत का गद्य काव्य है। पंच सिद्धांति का इसकी रचनाकार बड़ा मेहर जी हैं। 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में इसमें 5वीं 6वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है पंच सिद्धांतिका की। जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है पंच सिद्धांतिका, इसमें 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। रोमक, वशिष्ठ, पौलिस, सूर्य, पितामह आदि ये 5 सिद्धांत है जिनका पंच सिद्धांतिका में वर्णन किया गया है। बृहत संहिता, इसकी रचनाकार बराह मेहर हैं, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में बृहत संहिता की रचना की थी। संस्कृत में रचित यह विश्वकोश है। इसके प्रमुख विषय खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, रत्न मोती आदि 106 अध्यायों का वर्णन बृहत संहिता में किया गया है, जिसके रचनाकार बराह मेहर हैं। इसे संस्कृत में विरचित विश्वकोश भी कहा गया है। इसमें 106 अध्याय हैं, जिनमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, रत्न मोती आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। ऐसे ही उपयोगी एवं बहुमूल्य नोट्स आप हमारे YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम आशा करते हैं आप जल्दी से जल्दी उसे प्राप्त करेंगे। हर्षचरित, जिसके रचनाकार बाणभट्ट हैं, यह भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। यह सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णन करता है हर्षचरित। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार है चंद्रवरदाई। यह महाकाव्य है हिंदी का। पृथ्वीराज चौहान के जीवन व चरित्र का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में। यह वीर रस से ओतप्रोत कविताओं में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहती हैं। इसका महत्व पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर किया जाता है। इतिहास जानने के स्रोत में भारत में प्रमुख अशोक के अभिलेख हैं। एपिग्राफी का मतलब अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पुरातत्व साक्ष्य के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। इतिहास जानने में इसका उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कुछ प्रमुख। मत्स्य पुराण, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथ है मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख आता है मत्स्य पुराण में।
मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र भी मनुस्मृति को कहा जाता है। इसकी जो शैली है वह उपदेशात्मक शैली है। प्राचीन समय की कानून की पुस्तक भी इसे कहा जाता है मनुस्मृति को। इसकी रचयिता मनु है। यह भारतीय आचार्य संहिता का विश्वकोश भी है। शुंगयुन चीनी लेखक 512 से 513 ईसा पूर्व में बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीति, आर्थिक धार्मिक स्थितियों का वर्णन करता है। शुंगयुन जो एक अभिलेख है जिसमें बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीति, आर्थिक धार्मिक स्थितियों का वर्णन बृहद रूप से मिलता है। सियुकी जो कि इसके रचनाकार हैं हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे। इन्होंने भारत विवरण, हर्षकालीन प्रशासन, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन काल में प्रमुख विश्वविद्यालय था, साहित्य में हुई प्रगति आदि का भी वर्णन किया है। इन्होंने प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा में यह उपस्थित है। हर्षकालीन प्रशासन में इन्होंने हेनसांग ने सियुकी में समाज का, धर्म का, शिक्षा का, साहित्य का एवं आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी देखने को मिलती है। अब चलते हैं हमारी अगले विषय पर। सिंह स्तंभ जो कि अशोक सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म की घटना का स्मारक था। आज भारतीय गणतंत्र का राज चिन्ह भी यह सिंह स्तंभ भी है, जिसमें 4 शेर, 3 दर्शनी, एक पीछे की ओर सिंह होता है। सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक जी ने बनवाया था और यह सारनाथ यूपी में स्थित है। बौद्ध धर्म की घटना का यह स्मारक है। सुश्रुत चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक का जनक सुश्रुत को ही कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत के गुरु का नाम धन्वंतरी था। योगदान कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, मोतियाबिंद का उपचार, मधुमेह, बाल रोग, स्त्री रोग आदि का सुश्रुत ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में बृहद रूप से वर्णन किया है एवं इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। नीति शास्त्र राज्य शास्त्र से संबंधित को नीति शास्त्र कहा जाता है। राजशास्त्र से संबंधित है। इसकी भाषा संस्कृत है। रचयिता इसके का मंदक है। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। नीति शास्त्र की जो भाषा है वह सरल व श्लोक रूप में की गई है। नालंदा स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा नालंदा की स्थापना की गई थी। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय की उपाधि नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त है। इसकी शैली पाषाण वास्तु शैली इसकी शैली है। लाल पत्थर से निर्मित है। विश्व प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। इसका स्थान है बिहार में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। अब चलते हैं हम कुछ प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। उसमें है कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता रहे हैं। कार्ल मार्क्स इनकी रचना है मैनिफेस्टो, दास कैप्चर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका एक प्रमुख नारा दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, जो कि इनने एक प्रमुख सुविचार दिया है। इनके प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो दोस्तों हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जो कि आपका लॉकडाउन में सदुपयोग भी होगा। घर बैठे आप पीएससी की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं और आपके साथ साथ 10,000 प्रश्नों का समावेश भी आपको हो जाएगा। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और समय समय पर आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा एवं मॉडल आंसर की भी प्राप्त होगी। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आप आगे हमारे साथ यूं ही बने।